आज देखेंगे हम सभी कि बॉटनी से एमसीक्यू किस तरह के क्वेश्चन मैंने सेट किया है या फिर देखा है वो जेएसएससी लैब के लिए। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने किया। ये तो जनरली सबको पता ही होगा। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो स्लीडन और श्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कोसा सिद्धांत का अपवाद है। कोसा सिद्धांत का अपवाद है वायरस। ये भी जनरली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से भिन्नित करती है, तो कोशिका भित्ति इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिद्धांत किसने दिया कि एक कोशिका से ही कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, तो यह सिद्धांत दिए विर्चो नामक कोई वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। इनके लेखक हैं लियोनहॉक। वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। इसका जो कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और इसके पिता हैं रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक द्वारा अध्ययन किए गए कॉर्क कोशिकाओं के चित्र पुस्तक में छपे थे, तो कौन से पुस्तक में, तो है माइक्रोग्राफिया। इसका सही उत्तर है माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज और शब्द प्रतिपादित किसने किया। यह भी नॉर्मली जनरल क्वेश्चन है, तो रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित होता है, तो कोशिका किसे कहते हैं, यह भी बोल सकते हैं। ऑप्शन रहेगा तो हम लोग लगा सकते हैं, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु और पादप कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है। हम लोग ये तो जनरली जानते ही हैं, सेल मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है या फिर सेल वाल। तो जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन होते हैं और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स में किसका अभाव होता है। इसका सही उत्तर रहेगा, जैसे प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से सेल्स नहीं होते, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स में निम्न में से किसका अभाव होता है, तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया इसका काम जो है मीजोसोम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी ज्ञात कोशिका है कौन सी, तो सबसे छोटी और ज्ञात कोशिका है प्लूरोनिमोनिया के समान जीव, जिसे पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप कोशिका से संपूर्ण नया जीवधारी बनाने की आंतरिक क्षमता क्या कहलाती है, तो इसे टोटिपोटेंसी कहा जाता है, जो कि एक पादप कोशिका से ही पूरा नया जीवधारी बनाता है, वो भी आंतरिक क्षमता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिका अंगक कौन है, तो सबसे छोटा कोशिका अंगक है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसके, तो प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, दो प्रोटीन परतों के मध्य एक लिपिड की परत होती है, उसी से ये बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया, तो ये नाम प्लाउ नामक वैज्ञानिक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संरचनाओं में जोड़े साधारणतया पादप तथा प्राणी दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो कौन से ऐसी हैं कोशिका जो दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जिन्हें तो कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियोलस बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्टसन के अनुसार कोशिका झिल्ली के लिपिड क्षेत्र की मोटाई कितनी होती है, तो 35 एंगस्ट्रॉन से 50 एंगस्ट्रॉन इसकी मोटाई होती है, जो कि 20 एंगस्ट्रॉन प्लाज्मा और ये 20 एंगस्ट्रॉन और फिर ये 20 एंगस्ट्रॉन बीच में है 35 एंगस्ट्रॉन फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है,
तो सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है। 75 एंगस्ट्रॉन और 35 एंगस्ट्रॉन लिपिड। 75 जैसे कि समझ सकते हैं कि 75 एंगस्ट्रॉन, जिसमें कि 20 एंगस्ट्रॉन 20 एंगस्ट्रॉन और ये 40 एंगस्ट्रॉन प्रोटीन। ये रहा आज का 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट डे लाऊंगी और भी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 21 से। ये मुख्यतः जो है बॉटनी से एमसीक्यू हैं, जो कि लैब असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए जो वैकेंसी निकली है उसके लिए मैंने इतना किया है। धन्यवाद।